कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो LP39 सेट के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है और मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। आपसे एक सवाल पूछा गया है ना, और नीचे दो कथन दिए गए। इस सवाल का उत्तर कौन दे सकता है? एक अकेला या दो अकेला या दोनों मिलकर या दोनों मिलकर के भी नहीं। तो वही देखना है कि कौन सा डेटा सफिशिएंट है टू गिव द आंसर। तो क्वेश्चन क्या है? क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता, क्या दिया हुआ है? तो क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है? मतलब बड़ा सिंपल सा कथन है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता क्या उनके बुद्धि पर निर्भर होती है? मान लीजिए कि मैंने क्लास लिया, ठीक है। अब क्लास लेने में अगर कोई चीज मैं समझा रहा हूं तो कुछ बच्चे बड़ा जल्दी से कैच करते हैं, कुछ को समय लगता है और कुछ को 2 से 3 बार में समझ में आता है। मतलब सबकी बुद्धि का लेवल अलग अलग है, ये तो क्लियर होता है। यही वो सवाल पूछ रहा है। इस पर कौन सा कथन उत्तर दे सकता है? पहला, बुद्धि खराब शिक्षण से प्रभावित होता है। गलत, बुद्धि का उससे कोई संबंध नहीं है। और दूसरा क्या कह रहा है? कमजोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। यह सही होगा, केवल 2 पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि जो कमजोर बच्चे होता है उसका प्रदर्शन बाकियों के बनिस्पत क्या होता है? थोड़ा कम होता है। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि 1 नहीं। ऑप्शन से क्या चला जाएगा? डी। क्लियर? अगला, अब I से L जाते हैं तो 3 बढ़ाया, L से O में जाते में 3 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, तो हम भी 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। ऑप्शन से डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, दिए गए समूह में से विषम आकृति चुनना है आपको। इनमें से क्या लगता है कौन विषम है? ये आपको 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, लेकिन ये नहीं है। तो फिगर नंबर 4 बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि क्या आप इसको 1/4 कहिएगा? ये दोनों बड़ा है, ये दोनों छोटा है। ये 1/2 प्लस वो 1/2 अलग अलग है कि नहीं है? समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताइए, फिगर ना 4 हुआ, आंसर क्या? सी। अगला सवाल ये रहा, कह रहा लिखित वेन आरेख में से कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी खेलते हैं और वे जो तीनों खेल भी खेलते हैं। तो देखिए, कबड्डी ये हो गया और क्रिकेट ये हो गया। अब उसमें क्या हो जाएगा? एस भी होगा और टी भी होगा। तीनों खेल खेलने वाले भी या क्रिकेट कबड्डी खेलने वाले कौन लोग हैं? एस और टी। क्लियर हुआ? अगला सवाल, अब सेम आकृति ढूंढनी है। तो ये बताइए, 1 नंबर, 3 नंबर, 1, 3 और 5 नंबर एक तरह का है कि नहीं? सॉरी, 1 सेकंड, 1 और 3 एक तरह का है। तो यहां पर नहीं दिया हुआ है, आंसर नहीं होगा। यहां पर नहीं दिया हुआ, आंसर नहीं होगा। बी 80 में से होगा। अब उसके बाद बताइएगा जरा, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर एक तरह है। तो 2, 6, 4 दे दिया, ये नहीं जाएगा। आंसर क्या? बी। क्लियर? अगला देखिएगा, उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, एरो के ठीक पीछे एरो, एरो के ठीक पीछे एरो, ये भी सेम है। एरो के ठीक पीछे एरो, ये भी सेम है। एरो के ठीक पीछे एरो, ये भी सेम है। अब एक पॉइंट और एक सर्कल आगे अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉइंट और एक सर्कल अपोजिट में। यहां पर भी पॉइंट और सर्कल अपोजिट में। अब पॉइंट और सर्कल क्या है? अपोजिट में। लेकिन ध्यान देंगे, अच्छा ये क्या है आपको? क्लॉकवाइज। क्या है ये? क्लॉकवाइज। ये क्या है आपको? क्लॉकवाइज। ये क्या है आपको? क्लॉकवाइज। लेकिन ये क्या है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए, जो डिफरेंट होगा फिगर नंबर 4 होगा कि नहीं? और ऑप्शन से क्या चला जाएगा? बी। एरो को ध्यान देखिए, बाकी में क्लॉकवाइज है, इसमें
एंटी क्लॉकवाइज। डन। अगला सवाल, प्रश्न और दो तर्क दिए गए हैं, आपको पहचानना है दोनों में से कौन सा तर्क कमजोर और कौन सा तर्क मजबूत। सवाल है, क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, मतलब कक्षा 10 तक फेल करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और दूसरा, विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना और रुचिकर लगता है। तो दूसरा तर्क तो कमजोर हो जाएगा, ये कह रहा है उसका मन नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, ये कह रहा है मन लगने की बात। तो क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत, और केवल तर्क एक का मतलब ऑप्शन से क्या करना होगा, डी नंबर करना होगा। डन। अगला, 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डेट में 7 से भाग लगाएंगे, और जब भी 7 से भाग लगाएंगे शेष लेंगे। डन। दूसरा, सितंबर का कोड कितना होता है, तो कुछ लोग सितंबर का कोड 6 लेते हैं और कुछ लोग सितंबर का कोड 5 लेते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट 20 में 7 से भाग दीजिए, और 7 से जब भी भाग देंगे क्या लेंगे, शेष लेंगे। उसके बाद 20 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, तो 5 लीप होंगे। कितने लीप होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, तो 5 लिख लिए लीप ईयर की संख्या। उसके बाद 2000 ईस्वी का कोड क्या होता है, जो लेते हैं आप 6 लेते हैं, तो यहां पर 6 हो गया। डन। अब इसमें से 7 का गुणज काट दीजिए, 6 6 12 6 18 3 21 खत्म, 6 6 12 6 18 3 21 खत्म, बच कितना गया, 3। यहां आते हैं, 6 6 12 5 17 और 4 21 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 2। दूसरा दिन कौन सा होता है, मंगलवार। लेकिन जो लोग सितंबर का कोड 6 लेता है, वो 3 का मतलब मंगलवार नहीं, 3 का मतलब बुधवार नहीं, एक दिन पीछे रहता है वो, इससे भी आंसर क्या हो गया, मंगलवार। बस ये कोड का अंतर होता है और कुछ नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, मंगलवार। क्लियर। अगला सवाल, आदमी का संबंध औरत से, तो लड़का का संबंध लड़की से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगला सवाल, सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं, मतलब जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सभी के सभी क्या हैं, वाहक, और कुछ बाइक्स वाहक हैं और कुछ बाइक्स वाहक। पहला क्या कहता है वो देखिए, सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं, क्या सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स है, तो दोनों तो अलग अलग है, पॉजिटिव होगा ही नहीं। कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर है, ये भी गलत होगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो। जब 2 डायग्राम अलग अलग हो तो दोनों में पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी कंफर्म नहीं होता है। डन। अगला, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये रहा कुत्ता, और कह रहा है कि कोई भी कुत्ता क्या नहीं, बिल्ली नहीं। फिर कह रहा कुछ बिल्लियां चूहे हैं, और कुछ बिल्लियां चूहे हो गए, और सभी चूहे सुअर हैं, और सभी चूहे क्या हो गए, सुअर हो गए। अब इस पर पहला निष्कर्ष कह रहा है आपसे, देखिएगा कि सभी कुत्ते चूहे हैं। अच्छा बताओ, कुत्ता अलग है और चूहा अलग है, क्या सभी कुत्ता चूहा दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। सभी सुअर चूहा होगा, तो बताइए सुअर ये रहा और चूहा ये रहा, है ना। रिवर्स में आने पर सभी जो है गलत माना जाता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, कुछ सुअर बिल्ली है, अच्छा सुअर और बिल्ली में तो रिलेशन बन रहा है, तो कुछ सुअर बिल्ली है, ये तो बिल्कुल सही होगा। चौथा, कोई सुअर कुत्ता नहीं है, कोई सुअर कुत्ता नहीं, गलत। सिर्फ इतना ही सुअर होगा, कुत्ता नहीं होगा, लेकिन बाकी का सुअर तो कुत्ता हो सकता है ना। तो ये क्या कह दिया, कोई नहीं, तो इसीलिए गलत हो गया। अगर रहता कुछ सुअर कुत्ता नहीं है तब सही हो जाता। तो आंसर क्या जाएगा, केवल निष्कर्ष 3। कोई दिक्कत। अगला सवाल, अमित और रितु पति पत्नी है, ये रहा अमित और रितु, दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। क्लियर। आगे कर, मृणाल और सोनल भाई भाई है, छोड़ दीजिए, मृणाल रितु का भाई है, मृणाल रितु का भाई है, और मृणाल और सोनल भाई भाई है। मृणाल और सोनल क्या है, मृणाल और सोनल भाई भाई है। तो सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, तो सोनल और अमित का क्या रिश्ता है, तो ये जीजा हो गया और वो साला हो गया।
जीजा साला का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? जीजा साला का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? डन। अगला सवाल, सेम आकृति को चुनना है। तो देखिएगा 1, 6 और 9 एक तरह का है, तो 1, 6, 9 है, 1, 6, 9 है, यहां नहीं है। अब ये तो कट गया। उसके बाद ये तीनों एक कैटेगरी का, उसके बाद आइएगा जरा 2, 4, 7 एक कैटेगरी का, तो यहां पर 2, 5, 7 दे दिया गलत, और 3, 4, 7 दे दिया, सॉरी 2, 4, 8 दे दिया गलत। आंसर क्या चला जाएगा? बी। इसको कहते हैं सेम ग्रुप ऑफ फिगर फाइंडिंग। अगला सवाल, फिर ये भी वही है। अब जरा बताइए कौन कौन सा होगा? तो 2, 4, 7 एक तरह का होगा, तो 2, 4, 7 यहां नहीं है, 2, 4, 7 यहां नहीं है, तो ए और सी खत्म। उसके बाद बताइएगा 3, 6, 9 एक तरह का होगा, तो यहां पर नहीं दिया हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी। क्लियर? डन ना? चलिए फिर अगले सवाल पर आते हैं 16 नंबर में। देखिएगा, जब कोई सीरीज बढ़े फिर घटे, बढ़े घटे, समझ जाइए वो अल्टरनेट सीरीज है। 21 से 19 में क्या हुआ? 2 घटा। 19 से 17 में 2 घटा, तो हम भी 17 से 2 घट जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 15। आंसर तो आ गया, लेकिन इधर से जाते हैं तो 55 से 50 -5, फिर -5 45, फिर -5 तो 40 हो जाता। लेकिन हमको उससे मतलब है, हमको इस टर्म से मतलब है, आंसर 15। डन। अगला कह रहा है चीन एक साम्यवादी देश है। निष्कर्ष, विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। गलत। ये इसको चैलेंज कर रहा है, ये केवल की बात कर रहा है। गलत होगा ना? गलत होगा कि नहीं होगा? गलत होगा। विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, तो ये सही होगा। चीन एक साम्यवादी देश है, इसका मतलब चिन्हवादी साम्यवादी देशों में से एक क्या होगा? चिन्ह। तो केवल 2 का मतलब सी नंबर आंसर। डन। अगला सवाल, एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, घड़ी की सुई की दिशा में 225, मतलब क्या हो जाएगा? +225। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत में 90 डिग्री पर, मतलब -90, कितना हो जाएगा? +135 डिग्री। कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए कि उसका मुख किधर था, तो अब देखिए उसका मुख था दक्षिण में। उसका मुख किधर था? दक्षिण में। अब प्लस का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, मतलब उसका फेस अब नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। क्लियर? अगला 19, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र को चुनिए। तो असंगत क्या हो जाएगा? हेडफोन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। अगला, धारावाहिक हो या सीरियल हो, महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण बनती है। इस पर क्या मान्यता है आपकी? तो पहला कह रहा है समाचार पत्र, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि समाचार पत्र का कहीं जिक्र ही नहीं है। समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना से पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, तो गलत। दूसरा, नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए तो कहा जा रहा है कि अगर आप धारावाहिक सीरियल देखते हैं तो उसमें निगेटिव चीजें दिखाई जाती है और महिला पर उसका प्रवृत्ति ज्यादा होता है, मतलब कि पॉजिटिव सकारात्मक पर नकारात्मक क्या पड़ जाता है? भारी। तो केवल 2, मतलब बी नंबर आंसर। अगला, इसका ना प्रतिबिंब बनाना है। चित्र की दर्पण छवि क्या होगी? तो आप देखिएगा, गलतियां ढूंढो। अब देखो, ये जो 6 है यहां पर 9 गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिए, आई सही है, एच सही है, 6 भी सही है, 1 भी सही है। क्यू का देखिए, ये वाला पार्ट गलत है। क्यू जो इधर है वो तो इधर आ जाना चाहिए। इसमें क्या गलती है बताओ? आर को सेम रखा है, गलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर? गलतियां ढूंढो, ऑप्शन ऑटोमेटिक दिख जाता है ना। चलिए, आज के सेट का अंतिम सवाल देखिए, यू ओ आई, तो कह रहा है अगला क्या होगा अगर ए होगा? तो ये सारे के सारे क्या हैं? वॉवेल हैं। किसमें? घटते क्रम में।
घटते क्रम में। तो जरा बताइए अब क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, UOI तो E क्या हो जाएगा, E। क्लियर हुआ, डन। सर ग्रुप डी सेट के सॉल्यूशन कब से होंगे, हो चुका। आप रुक्मिणी प्रकाशन चैनल पर आप जाकर के देखिए, लगभग कम से कम 40 से 45 सेट हम करवा भी दिए, बाकी उसके बाद सेम सेट रिपीट हो रहा था, एक ही पैटर्न का था, इसलिए हम छोड़ दिए कि बोर हो जाएंगे बच्चे, एक ही चीज को कितना करवाएं। हो चुका है। आप कंपटीशन व्यू पर भी जाएंगे, TCS करके, TCS वाला जो है ना वो ग्रुप डी ही है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नमस्ते प्रीतम जी। तो ग्रुप डी वाला नया वाला क्वेश्चन अगर देखना हो तो रुक्मिणी प्रकाशन पर आज से लोग अब करवाना चालू किया, हम लोग 6 महीना पहले करवा दिया, एग्जाम के तुरंत बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए हम एंट्री करवा करवा के करवाते चले गए थे, ठीक है, देख लीजिए आप। वही सब क्वेश्चन है, अब एंट्री होकर के बुक में आ गया, वो हम पहले ही करवा दिए। ओके बाय। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 kg की वस्तु 5 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की ऊंचाई तक, ठीक है, उठाया जाता है, तो इस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। P बराबर क्या होता है, ये देखिए एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहां पर, बराबर -mgh, चूंकि ऊपर उठा रहे हैं बच्चे, 5 kg की वस्तु को हम ऊपर उठा रहे हैं तो गुरुत्व के विरुद्ध काम हो गया, यानी -g होगा यहाँ पर, इसीलिए -mgh हो गया। देखिए m का वैल्यू कितना है, तो -5 गुना, ठीक है, दूर g का मान कितना है 10 गुना आपको 4 मीटर, तो कुल मिला के -200 जूल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, -200 जूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो गुरुत्व के विपरीत कार्य हो रहा है, गुरुत्व के विपरीत कार्य होता है, गुरुत्व के विपरीत कार्य होता है, ध्यान में रखिएगा, विपरीत कार्य होता है, एकदम ध्यान में रखिए बेटा। गुरुत्व के विपरीत अगर कार्य होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो बच्चे निगेटिव होगा, गुरुत्व के विपरीत कार्य निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत से परावर्तन की दूरी कितनी होगी। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, क्या करते हैं कि दूरी निकालना है, दूरी, यहां देखिए टकराया गया और वापस आ गया बच्चे तो यहां 2 बार दूरी तय करनी पड़ती है, दूरी बराबर क्या होगा, तो वेग गुना समय, वेग गुना समय, और बेटा ये 2x हो गया दूरी, मान लेते हैं x डिस्टेंस तय किया, तो 2x बराबर वेग कितना है, तो 342 गुना समय कितना है, तो 3 सेकेंड, x निकालिए, 342 गुना 3/2 बेटा, काट दीजिए इसको, 2 17 34 171 हो गया, गुना कीजिए 3 से, तो 3 का 3 17 तिया 51 513 मीटर। तो देखिए कहां पर है 513 मीटर, तो ए ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया ए नंबर। चल बेटा आगे देखते हैं, करा वे निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। तो बच्चे क्षार क्या होता है, तो क्षार जो है 3-4 गुण आपको बता रहे हैं, ठीक है। जलीय विलयन में क्या देगा, तो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन देता है, ध्यान में रखिएगा, आयन देता है, एक बात। दूसरी बात क्या हो गई, तो बच्चे यह जो है, यह जो मुलायम होता है, क्षार क्या होगा, मुलायम होता है, मुलायम होता है। और क्या होगा बच्चे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ध्यान में रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो बेटा नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो और बच्चे और भी बहुत सारी बातें हैं, प्रोटॉन आपको ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्षार कहते हैं। तो वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें न्यूट्रल कर देता है, ठीक है बच्चे, ये सही है, क्योंकि एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर देगा बेटा, सॉल्ट और वाटर देता है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अनिल मैं बताता रहता हूं कि अम्ल जो है नीला को क्या करेगा, लाल करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े थे बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। तो बच्चे जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है बोल रहा है,
इंसुलिन ये क्या करता है, तो रक्त शर्करा का नियंत्रण, रक्त शर्करा का नियंत्रण करेगा, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ध्यान में रखिएगा, नियंत्रण करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ऑक्सीन बच्चे ये क्या होता है, प्लांट हार्मोन है, पादप पादप हार्मोन होता है। कौन, तो आपको ऑक्सीन ये क्या करेगा, तो बच्चे पादप हार्मोन है। और ये जो है ध्यान में रखिएगा कि यह क्या करता है, तो खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी। यह शीर्ष वृद्धि करता है, शीर्ष वृद्धि करेगा, शीर्ष वृद्धि में भी सहायक होता है, शीर्ष वृद्धि में सहायक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और थायरोक्सिन ये क्या करता है, तो ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करेगा, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, तो आपको थायरोक्सिन करता है, ग्रंथि का नियंत्रण करता है। और एडिनेलिन क्या होता है, तो एडिनेलिन जो है या एडिनल ग्लैंड का नियंत्रण करता है बेटा। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीन, क्योंकि ये प्लांट हार्मोन नहीं है, या एनिमल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्रोत आर, प्रतिरोध आर, कोई बात नहीं है, प्रतिरोधक में आई करंट रखता है। यदि विभवांतर, यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी हो तो उस समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चे विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, क्या होगा, तो आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर होता है बेटा, विभवांतर होता है। देखिए आवेश क्या हुआ, Q इंटू विभवांतर यानी V हो गया। और U बराबर क्या हुआ, तो Q इंटू भी, बेटा V बराबर, Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है IT, और V बराबर क्या होता है, तो IR होता है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, ठीक है, I स्क्वायर RT, या क्या, तो बच्चे यहाँ देखिए, ठीक है, क्या होगा, तो बच्चे V इंटू IT हो गया, तो V बराबर IR कर दिया मैंने। यहाँ देखिए IT इंटू V यानी VIT भी इसका फॉर्मूला होगा। तो VIT, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, जो बोलेगा वही फॉर्मूला हो जाएगा। कहां पर बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। चल बेटा यहां देखिए, कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो बच्चे ऑक्सीजन जानवरों में नहीं पाया जाता है, ये पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप हार्मोन है। एडिनेलिन मनुष्य में पाया जाता है, एडिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। नहीं बोल रहा है ना, तो आपके नहीं कहने से थोड़ी हो जाता है। ये देखिए इंसुलिन मनुष्य का हार्मोन है, थायरोक्सिन मनुष्य का हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, पादप हार्मोन है। नहीं बोल रहा है तो ठीक तो है क्या यार, ठीक है। चल आगे देखते हैं, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से स्थानांतरित हो 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो बच्चे v बराबर u प्लस AT होता है ना। कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड से स्थानांतरित होती है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से स्थानांतरित होती है। तो स्थिर तो 0 और a का मान तो क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ बेटा, 4 दिया हुआ है, और समय का मान 8 है, तो 8 चौके 32 मीटर पर सेकंड होगा। देखिए कहां पर है, आंसर होगा कौन सा, सी नंबर। चलिए आगे देखते बेटा, मान लें कि ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुनी है। तो बच्चे यहां देखिए आपको द्रव्यमान m1 बराबर क्या हुआ, 2m, कोई बात नहीं है, और त्रिज्या ये देखिए त्रिज्या r बराबर क्या हुआ, 2r दिया हुआ है, ठीक है, तो निकालना है। तो g बराबर क्या होता है, gm/r² होता है ना, ठीक है, gm/r²। नया गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर क्या हुआ, तो gm1/r1 का स्क्वायर। पुट कर दिया बेटा, g तो g ही है, m1 तो क्या हो गया 2m और r1 क्या हो गया 2r का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए r1 का होल स्क्वायर क्या हुआ, तो 2 दूनी 2 और gm बटे क्या 4 को बाहर कर लेते हैं, 4r²। देखिए बेटा 2 दूनी 4 और ये क्या है g है, तो g/2 हो जाएगा। देखिए कहां पर हुआ, g/2 यानी 1/2 हो जाएगा। प्रारंभिक मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। जी डैश का मान जो है पहले की अपेक्षा 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो ये देखिए कार्बन है और ये ऑक्सीजन में जल गया क्या बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया होता है। ध्यान में रखिए बेटा, कौन सी अभिक्रिया होगी,
तो दहन अभिक्रिया होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यह दहन अभिक्रिया है। योग्यात्मक भी हो सकता है बेटा, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, तो 18 का सी नंबर ही ज्यादा बेहतर आंसर होगा बेटा, क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अच्छी बात है बच्चे, ठीक है, ये देखिए वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है बेटा, वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल को हम क्या करते हैं, वनस्पति घी में बदलेंगे, तो निकेल उत्प्रेरक चाहिए, वनस्पति घी में बदल गया, वनस्पति घी में बदल गया, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए, ठीक है बच्चे, निकेल की उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी और यह हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। चल नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होता है यदि उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, देखिए W बराबर क्या होगा, तो F डॉट S होता है बेटा, तो FS cos थीटा हो गया। अब देखिए कार्य जीरो होने के लिए, कार्य जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, W बराबर जीरो, तो तीन कंडीशन में जीरो होगा, तो एक तो बल जीरो हो जाए, या विस्थापन जीरो हो जाए, या आपको, ठीक है, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ये तीन कंडीशन पर क्या होगा, तो बच्चे आपको जीरो होगा। तो यहाँ देखिए बल लग रहा है लेकिन विस्थापन क्या होना चाहिए, तो विस्थापन शून्य होना चाहिए, तो कार्य का मान शून्य हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, कौन सा जंतु का सबसे बड़ा समूह है, तो बच्चे दो तरह के जंतु होते हैं, ठीक है, दो तरह के जंतु होते हैं, एक होता है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा जंतु समूह है, जंतु समूह है बच्चे। निमेटोडा ये फीता कृमि होता है, फीता कृमि होता है, और आपको पता है मोलस्का, मोलस्का जो है, ठीक है, इस जीव के शरीर के ऊपर, जीव के शरीर, जीव का शरीर, शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण में बंद रहता है, के आवरण में बंद रहता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बंद रहता है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं, लगातार या, ठीक है, प्रतिध्वनियों को बार बार सुनाई देना। देखिए अगर आपको, ठीक है, ध्वनि जो है टकरा कर बार बार सुनाई दे रही है, तो यह करा लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुनाई देना परावर्तन का मुख्य घटना है बच्चे। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि और अनुरणन, प्रतिध्वनि और अनुरणन दोनों क्या है, तो बच्चे ध्वनि परावर्तन, अनुरणन ध्वनि परावर्तन का गुण है, ध्वनि परावर्तन का गुण है बच्चे, परावर्तन के गुण हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बच्चे अगर ध्वनि अवरोध के किनारों से मुड़ जाएगा, तो इस घटना को, अवरोध के किनारे से ध्वनि का मुड़ना, ये क्या कहलाता है, तो बच्चे अनुरणन बोलता है। ये क्या कहलाएगा, विवर्तन। ध्वनि तरंग का अवरोध के किनारों से मुड़ना, ध्वनि तरंग का अवरोध के किनारे से मुड़ना, अवरोध के किनारे से मुड़ना, के किनारे से मुड़ना, से मुड़ना, ये क्या कहलाएगा, तो बच्चे मुड़ना विवर्तन कहलाएगा, विवर्तन कहलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा भी बटा आई का मान एक नियतांक है, क्या कहलाता है, आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई, और भी को बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट पर एम्पियर हो गया। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं बेटा, ओम कहते हैं। चलिए प्रतिरोध हो गया, भी बटा आई को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे बच्चे। कुलॉम्ब, आवेश प्रवाह की दर को हम कुलॉम्ब कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर जो है, आवेश प्रवाह जो है, आवेश, आवेश कोई, आवेश का जो असाई मात्रक होता है कुलॉम्ब होता है। विद्युत धारा क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, कुलॉम्ब पर सेकेंड, इसको बोलिए एम्पियर, एम्पियर कहते हैं। विभवांतर बच्चे, एक कुलॉम्ब आवेश को, एक कुलॉम्ब आवेश को कहां से कहां, तो ठीक है, आपको धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ले जाने में जितना वर्कडन करना पड़ेगा, उसी वर्कडन को हम विभवांतर कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो एक तत्व, ठीक है, जब केवल ऑक्टेट, डुप्लेट या ऑक्टेट प्राप्त करेगा तो क्या होगा बच्चे, यह
आपको स्थिरता प्राप्त करेगा। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हीलियम का स्टेट प्राप्त करेगा बेटा 2, और आपका सोडियम है तो ये क्या करेगा, आर्गन का स्टेट प्राप्त करेगा यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ड्यूबेट प्राप्त करेगा या ऑक्टेट प्राप्त करेगा। तो कोई भी तत्व अस्थायी तभी होगा जब वो ड्यूबेट या ऑक्टेट प्राप्त करता है। चलिए, एक तत्व ए और बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे 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 है, ठीक है। तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक क्या होगा, देखिए ए का देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है बेटा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो बेटा इसकी संयोजकता हो गई कितनी, तो इसकी संयोजकता देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। चलिए आप जरा इसमें देखते हैं क्या है, 1s2 दूसरा है क्या है बेटा, तो दूसरा बी है, इसका क्या हो गया, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 है, 3p6 है। अब देखिए ये क्या होगा बेटा, आपको पता है कि ऑक्टेट प्राप्त करना चाहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये ऑक्टेट प्राप्त करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1 और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो 2 होगी। तो अब देखिए इसकी वैलेंसी 2 निकल गई। अब क्या करेंगे, ए की वैलेंसी कितनी, तो 1, बी की वैलेंसी कितनी, तो बेटा 2। अब क्या कीजिए, उल्टा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा, ए टू बी, देखिए कहां पर है ए टू बी, तो ए टू बी सी नंबर में, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होता है। तो बच्चे मैग्नीशियम आपको तीव्र गति से एकदम तेज प्रकाश उत्पन्न करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बनाएगा और तेज रोशनी उत्पन्न होगा, तेज ठीक उजला चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, उजला चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, प्रकाश उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। बी नंबर ऑप्शन हो गया, क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, कर फसल के पौधों के समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजाए जाते हैं। बच्चे आपको यहाँ देखिए, गन्ना ये वनस्पतिक विधि से उपजाया जाएगा, आलू ये भी, केला ये भी, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, 56 का बी नंबर होगा। अब वनस्पतिक प्रोसेस क्या कहते हैं, यानी पौधे के तना, जड़ या किसी अन्य भाग से अगर पौधे का विकास किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, तो वनस्पतिक जनन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, वनस्पतिक जनन का इंग्लिश क्या होता है, वनस्पतिक जनन इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, प्रोपेगेशन कहा जाता है। यानी यह ठीक है, पौधे के जड़, फिर क्या तना, फिर क्या बच्चे, पौधे जड़ तना फूल पत्ती से नए पौधे का विकास होता है, पत्ती से नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है, पौधे का विकास, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कायिक जनन विकास बेटा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कायिक जनन। तो गन्ना का टहनी से, आलू के तना से, केला का जो जड़ होता है उससे नए पौधे का विकास हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो कायिक जनन कहते हैं। देखिए बेटा, किसने खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होगा, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक नियम दिए थे। और क्या हुआ बेटा, इस दिए थे क्या हुआ, तो यहां देखिए इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उस समय में नियोन की खोज नहीं हुई थी। अब आइए सोडियम, तो बेटा सोडियम का गुण आपको पहले तत्व के समान होगा, यानी हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। यह न्यूलैंड का अष्टक नियम है। न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था इस अष्टक नियम के आधार पर। न्यूलैंड का ये जो आवर्त सारणी है, ये कैल्शियम तक पालन होता है। न्यूलैंड का जो ये आवर्त सारणी है, इसका अंतिम तत्व थोरियम होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, मोसले एक परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और मोसले के नियम पर आधारित है। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है बेटा, परमाणु द्रव्यमान पर। और आ जाइए आप कौन, तो बच्चा आ जाइए डोबरिनर जो है, इन्होंने त्रिक नियम दिए थे, त्रिक नियम दिए थे, ध्यान में रखिएगा, त्रिक नियम
दिए थे कौन? तो आपको डुबोरिनर ने, ठीक है, ट्राइड लॉ दिया था। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो बेटा आपको पता है कि 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है, और 24 प्लस 273 जोड़ दीजिए केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो बेटा 437 और 297 इतना केल्विन होगा। तो देखिए इसमें है ऑप्शन में? तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन चूंकि उस समय में गलत था बच्चे, गलत क्वेश्चन था, क्योंकि अगर मान लीजिए 25 करेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो ये 2 कर लीजिए आप लोग, 298 केल्विन, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस जनरली मानते हैं इसको, ठीक है। तो बी मारिए इसका आंसर, बी मारिए इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आद्य वायुमंडल विघटित, ये चूंकि क्वेश्चन ही आपको बोर्ड ने गलत दिया था, बोर्ड ने क्वेश्चन गलत दिया था, बाद में इसमें सुधार करके दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। करा आद्य वायुमंडल विघटित हो रहा था क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन, ठीक है, आपको पता है आद्य वायुमंडल में क्या नहीं था? तो आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था बेटा, आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक मात्रा में थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय था और अधिक संख्या में थे, इसीलिए आद्य वायुमंडल विघटित हो रहा था जब ऑक्सीजन बना बच्चे। तो यह हाइड्रोजन से रिएक्ट कर गया, ये जल का निर्माण करने लगा, और धीरे 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 आद्य वायुमंडल आपको विघटित होने लगा। तो ये आज का सेट है बच्चे, लगातार इसी तरह से बने रहिए, और ठीक है हम लोग कर ही रहे हैं क्वेश्चन का डिस्कशन लगातार आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए सभी लोग आ जाइए मैथ्स की दुनिया में। आज सेट नंबर 21 होना है क्या? सेट नंबर 21 में पहला सवाल रेडी है सभी लोग? पहला सवाल देखा जाए, ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या करता, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? इसमें दिया गया ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। इसमें 12 गो, इसमें जो है इसमें 14 गो, 14 12 26, 6 32, 32 10 42, 42 42 8 50 गो टोटल विद्यार्थी है। जोड़ देना है, काम खत्म है कि नहीं? बोलो आगे। इतना बराबर 3 है तो इतना का मान ज्ञात करे, तो पहले तो यहां से हमको लाना पड़ेगा मान किसका, a + 1/a का। तो इसका स्क्वायर करते तो a² जोड़ b² जोड़ 2ab, इधर स्क्वायर 9, तो इधर हो जाएगा अंदर रूट 9 - 3 का स्क्वायर -2, क्या 3 - 2 का वर्गमूल न, अंदर रूट 3 - 2, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब बर करके 2 जोड़ते हैं तो ये बर करके 2 घटाते हैं ना, तो ये निकलेगा तो प्लस, तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इतना बराबर अगर k रहता है तो आप जानते हैं a² + 1/a² बराबर क्या होता है, k² -2 होता है, ठीक है। तो k² -2 बराबर 3 है, तो k का मान क्या होगा, 3 2 5 का वर्गमूल, यानी अंदर रूट 5, अंदर रूट 5। अब इसका मान निकालते हैं तो क्या होता है, k³ - 3k, k³ - 3k, तो k की जगह क्या है, रूट 5 का क्यूब और -3 गुना रूट 5, तो 5 रूट 5 - 3 रूट 5, मतलब कितना हो जाएगा 2 रूट 5। 2 रूट 5 में टिक लगा दो, 2 रूट 5 में टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला चलो, टाइप ए श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। एगो ए टाइप है, एगो मान लो बी टाइप है, ये 2.5 गुना अधिक कुशल है, यानी 5:2 है। कहता है टाइप 1 के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में करता है, टोटल वर्क। टाइप 1 के 12 श्रमिक, तो 12 गुना 5, क्षमता 5 कै दिन में, 10 दिन में, तो गुना 10, ये हो गया टोटल वर्क। अब कहता है क्वेश्चन में उसी काम को टाइप ए के 4, टाइप 2 के 15 करने में कितना समय लेगा। टाइप ए का 4, इसका 4 गो, तो 20 क्षमता, इसका टाइप 2 का 15 गो, टाइप 2 का 15 यानी 30 क्षमता। तो ये दोनों मिलकर इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा 12 गुना 5 गुना 10 बटे 30, 20 कितना 50 हो गया। 10 × 5 = 50, 50 खत्म, कितना समय लगेगा 12 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आया है सबको।
देखो इसका कहता है 10, इसका क्या वो कहता है 12 श्रमिक, तो कितना क्षमता हो गया 12 पंचा 60, 10 दिन में तो 60 गुना 10 600 काम हो गया। 600 काम को करने के लिए कौन आएगा, या 5 के 20 और 30 50 क्षमता, तो 600 बटा 50 कर दो, उत्तर हो गया। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंकर को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर भरने में लगता है। तो ए बी का मतलब क्षमता उतना ही है जितना सी का क्षमता है। ये तो हो गया, इसका क्षमता सेम है, टैंक को भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी से टैंक भर सकता है। पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है? देखो ये कौन सवाल हो गया, अच्छा सवाल होता है। देखो एक सवाल, अगर a प्लस बी बराबर किसी काम को करने में t समय लगे और a को लगे t प्लस, या यहाँ दे देते हैं हम, a प्लस बी को किसी काम को करने में x घंटा लगे, a को अकेला x प्लस t1 घंटा लगे और b को अकेला x प्लस t2 घंटा लगे, और ऐसा फॉर्मेट रहे, तो दोनों मिल करके जो काम करता है ना वो होता है अंडर रूट t1 इंटू t2 टाइम एंड वर्क में। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, t1 इंटू t2 ये रूल होता है। तो यहाँ देखो क्या सब मामला है, यहाँ का मामला है a प्लस बी बराबर c, ये दिया गया है। अब आओ यहाँ कहता है क्वेश्चन में, यहाँ से देखो, दूसरा टैंकर को पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी, दूसरा को पहला की अपेक्षा 5 घंटा तेजी, अगर ये मान लीजिए x लगा तो इसको x प्लस 5, क्योंकि जिसको कम समय लगेगा वो तेजी होगा, तो इसको 5 ज़्यादा समय लगा तो तेजी कौन हुआ, ये लगा। तो दूसरा टैंकर पहले की तुलना में 5 घंटा तेजी और तीसरे टैंकर की तुलना में 4 घंटा धीमी है। ये जो है इससे 4 घंटा धीमी है, धीमी है। तो देखो इसको कर देते हैं क्या, x माइनस 4, तो धीमी ये हो जाएगा। इसको कम समय लगा तो ये धीमी हो जाएगा, सॉरी इसको अधिक समय लगा, इसको कम लगा तो ये धीमी हुआ, इसको कम लगता तो ये धीमी होता। तो हमको तो b के बारे में कहता है c की अपेक्षा क्या कहता है 4 घंटा धीमी गति से। कहने का मतलब है ये a प्लस बी बराबर c हो गया, वही हुआ a प्लस बी बराबर x, और दोनों मिल करके x, वही मामला है। ठीक है, इसको क्या करो 4 को हटा दो, मतलब अगर इसको हम x कर दे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ये x प्लस 9 हो जाएगा, होगा x प्लस 9, 4 4 4 सब में जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये x तो ये x प्लस 4, ये x प्लस 9। अब देखो वही मामला हुआ a प्लस बी x में, a अकेला x प्लस t1, b अकेला x प्लस t2। तो बताओ तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, a प्लस बी क्या करेंगे, 9 गुना 4 कितना आ जाएगा 6। हमको क्या पूछता है, कहता है पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय, पहली के लिए x प्लस 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 जोड़ 9, 6 जोड़ 9 बराबर 15 घंटा, उत्तर हो गया। अच्छा सवाल था, चलो अगला सवाल पे आओ। पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात इतना है, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात इतना है। पुलक और जयराम, पुलक बटे मेंजा गुना मेंजा बटे जयराम, तो मेंजा मेंजा कट जाएगा, पुलक और जयराम का क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखो पुलक मेंजा का क्या दिया, पुलक मेंजा का जो है 5/9, अब मेंजा बटे जयराम देखो तो जयराम मेंजा, हमको मेंजा बटे जयराम तो 18/7, 9 से 2 बार में कट देंगे, 10:7, 10:7 ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ जाएगा। अगला कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, एक विकर्ण इतना है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करता है, ये तो पता है। एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा। एरिया क्या होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, अब बराबर दिया हुआ है 24, तो 2 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, तो डी बराबर कितना हो गया 6। तो एगो 8 है एगो 6 है, 8 है तो ये 4 4 होगा, 6 है तो ये 3 3 होगा। ठीक है, आप जानते हैं ये 90 डिग्री पर काटता है, तो जब 3 है 4 है तो ये 5 होगा। कहता प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
ट्रिपलेट वाला हिसाब से। अगला आई 25 को इतना से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, 25 पंचे 125 प्राप्त होगा, इससे भागा दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। अगला सवाल, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए इतना और उर्वा ने 6 महीने के लिए इतना निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात, पूंजी गुना समय बराबर लाभ, 5 गुना 6000 अनुपात 6 गुना 5000, 1:1 अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है। अगला सवाल आ जाइए, कहता है ये सब बताने की जरूरत है, बता दें, चलो बता दें। देखो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कहां से कहां तक है, ये तो यहां छोटा, ये ब्रैकेट देखो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक, इस बीच का पूरा काम होगा पहले, और वहां प्लस है तो इसके साथ होगा। इसमें देखो पहले ये अलग से डिवाइड है, ये ब्रैकेट यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक का काम होगा। तो 13 में 3 कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 गया 9, ये हो जाएगा -90, -10 से गुना हो जाएगा, भागा जो है -5 है, तो माइनस माइनस खत्म, ये हो गया 18, 18 को 1/6 से गुना है तो 3 हो गया, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में टिक लगा दो। अगला सवाल, कहता निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े, कहता 60 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियां ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया, गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया, ये बताने के लिए वाक्य देखो क्या सब। गणित में ठीक 4 लड़के ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया। 60 विद्यार्थी में हमको ये नहीं पता है कितना लड़का है कितना लड़की है, लेकिन इसे यहाँ कह रहा है 4 लड़कों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है। दूसरा कहता कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया। अब देखो कक्षा के 1/3 भाग ने 80% से अधिक, अगर 1/3 हम निकाल भी देते हैं, 1/3 तो ये 20 आ गया, तो 20 में बॉय और गर्ल तो दोनों हो सकता है। ये कहता ठीक 4 लड़के ने 80% से अधिक प्राप्त किया मात्र, तो गणित में ठीक 4 लड़कों ने 80% से अधिक प्राप्त किया है। तो ये तो पता है जो 20 गो विद्यार्थी में 4 गो लड़का होगा, बॉय कै गो होगा 4 गो, तो लड़की कै गो होगा 16 गो। तो वहाँ क्वेश्चन पूछता है लड़कियों ने गणित में 80% अधिक प्राप्त किया, यानी दोनों को मिलाएंगे तो सवाल का उत्तर क्या होगा, आ जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 या 2 पर्याप्त है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। कहता है केवल विकल्प 1 पर्याप्त है, जबकि केवल प्रश्न उत्तर देने के लिए केवल 2 पर्याप्त है, जबकि केवल ये वाला होगा, ये वाला 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। क्या दिया है, इसका ठीक है, दोनों मिलकर के आंसर दे देगा। अगला बढ़ो, निम्न संख्या में कौन सी संख्या संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 47 भाज्य है नहीं, 57 19 या 57 उत्तर हो गया। अगला कहता है 2009 में भारत में रंग के अनुसार मोटरसाइकिल की बिक्री उक्त ग्राफ के अनुसार है, ये दिया गया है रंग के अनुसार। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 6000 है, तो आंकड़ों के आधार पर किन रंगों की मोटरसाइकिल की समान संख्या में बेचा गया था। समान संख्या में रंग कहाँ बराबर है, देखो ये बराबर कहाँ पर है, 7 8 3 6 10 10, ये देखो ये कौन है गोल्डन और ये कौन है येलो, गोल्डन और येलो जो है 10 10 है, गोल्डन और येलो जो है 10 10 है, गोल्डन और येलो। अब गोल्डन यहाँ भूरा को कहा है, ये भी नहीं, और पीले और हरे रंग की एक साथ और सुंदर। अब देखो ऑप्शन के साथ मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन के साथ मिलाना, भूरी काली और हरे, भूरी काली एक साथ, हरा देखो तो भूरी काली एक साथ, भूरी काली एक साथ, ये कितना है जी 5, हाँ 5 3 8, और काली, काली कहाँ गया, अच्छा ब्लैक है, तो भूरी, ये तो एक साइड दे देता है ऑप्शन है, एक साइड क्वेश्चन में तो गड़बड़ ये जाएगा। भूरी काली को एक साथ लेना है और हरा को देखना बराबर है कि नहीं, भूरा काला, भूरा हो गया ये, काला हो गया ये, 5 3 8, और कौन था हरा, हरा देखो तो बराबर है, ग्रीन 8 है, तो ये और ये मिल करके 8 के बराबर है, तो पहला भी ऑप्शन सही है। इसमें कहता है बिक्री उक्त ग्राफ के अनुसार है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
किन दिए गए आंकड़ों के मुताबिक किन रंगों की मोटरसाइकिलों की समान संख्या में बेचा गया? तो भूरा काला 8 है और हरा भी 8 है। उसी तरह सबको मिला लेना, लेकिन एगो सही हो गया तो आगे देखने की जरूरत है नहीं। भूरा काला मिल करके 8 और हरा भी 8। आगे बढ़ो, वो देख लेना है ऑप्शन में, ऐसा कोई सवाल नहीं है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य 600 रुपया हो? छूट मिलेगा एमपी पर, लाभ मिलेगा क्रय मूल्य पर। मतलब एमपी पर 20% छूट मतलब 80%, क्रय मूल्य पर भी 25% लाभ मतलब 125%। दोनों बराबर होना चाहिए। 5 से 16, 5 से 25। तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 25:16 और 16 का वैल्यू दिया हुआ है 600 रुपया, 25 का निकालना है। 600/16 गुना 25, 8 दूना 16, 8 से काट देगा इसको, 8 7 56, 8 5 40, 2 से काटेगा 37.5 या गुना ही कर दो, तब बाद में 2 से भगा दे देंगे। 25 तिया 625 तिया 1875 और बटे 2 यानी 937.5। ऑप्शन नंबर ए। अगला आओ, साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 1, a/2 का मान ज्ञात करें। a/2 होगा तो ये 90 से कम है, तो a/2 मतलब a तो हो जाएगा, तब तो ये होना चाहिए 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये ले नहीं सकते, 80 ले नहीं सकते, 45 दूना 90, 90 तक है तो 90 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। अब आओ देख लेते हैं कौन सेट करता है। अगर हम a का मान, a/2 का मान पूछ रहा है, तो a का मान कितना होगा 90, ये हो जाएगा 60। 90 रखेंगे तो ये 1 होगा, 90 रखेंगे तो ये 0 होगा। 1 में से 0 गया 1। आप 60 की बात करिएगा, 60 पर इसका मान कितना आ जाएगा √3/2 यानी 9/16। ये तो होगा नहीं, फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं 1/16, तो 8/16 1/2 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? बना करके भी चेक कर सकता है। a², इसको लिख सकते हैं हम लोग sin² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू sin² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर 1। तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से साइन और कॉस आ गया, तो इसको लिख देते 1 - 2 cos² थीटा बराबर 1। तो cos² थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा/2 बराबर कितना 45 डिग्री। तो वही a है, तो a/2 पूछ रहा है। ठीक है, अगला आओ। किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे? विकर्ण की संख्या n × n - 3/2। तो 10 भुज है तो n बराबर कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 × 7/2 यानी 7 × 5 = 35 गो। फार्मूला याद रखना है। अगला सवाल हो, किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा? सभी कोरों का योग, कोर मतलब किनारा, कै गो किनारा होगा घन का 12 गो। तो मान लेते हैं इसका a1, 12a1 बराबर वर्ग का परिमाप 4a2, वर्ग का भुजा मान लेते हैं a2। ठीक है, अब कहता है घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन यानी a1³ बराबर वर्ग का क्षेत्रफल a2²। हमको निकालना है क्या वर्ग की भुजा मतलब a2 का मान, तो हमको a1 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से काट देते हैं 4 तिया 12, यहाँ से a1 बराबर क्या आ जाएगा a2/3। इसको यहाँ रख दीजिए, घन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा a2 का क्यूब बटे 3 तिया 9 तिया 27 बराबर a2 का स्क्वायर। तो 2 गो 1 कट गया, तो यहाँ बस बचेगा a2। तो a2 का मान कितना आ गया a2 बराबर 27। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन करना है खाली इसमें। चलिए अगला आइए। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता है तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 34% निकाल देना है। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 13.6। उत्तर हो गया सी। बेहद आसान क्वेश्चन। अगला सवाल, इतना का लॉस निकालना है। लॉस कोई एक संख्या लो सामान्यतः बड़ी,
45 को 30 से कटाना है तो 10 या 30, 5 0 2 की जरूरत है, 2 दे दिए। 35 से के लिए 7 की जरूरत है, 7 दे दिए, उत्तर हो गया 90 9 7 63 630 उत्तर हो गया। एलसीएम निकाल देना है, बस इतना को जोड़ना है। 21 और 15 36 बटे 35, 21 15 36 बटे 35, 36 बटे 35, 36 बटे 35 सी नंबर। एक प्राकृतिक संख्या को जब इतना इतना से विभाजित किया जाता है तो हर मामले में 4 शेष बचता है। तो ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 से भाग देने पर 4 बचता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 4 होगा या 9 होगा। तो 4 या 9 तो सब में है, चलिए उसका कोई काम नहीं हुआ। एक काम और कर सकते हैं, 6 में 3 है, 6 से भागा देने पर 4, तो 3 से भागा देने पर 1, 3 से भाग देने पर 1, 4 2 6 1 7, 1 8 4 12 4 16, 1 नहीं हुआ, कोई उपाय नहीं। इससे अच्छा है क्या दिमाग लगाएं? एलसीएम, एलसीएम प्लस 4। जब ऑप्शन या डायरेक्ट रूल से ना हो तो अपना बेसिक रूल है ही। इसका एलसीएम कितना होगा? 8 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो और एगो 3 ले लो, हो गया एलसीएम प्लस 4। तो 8 पंचा 40 और 7 या 21 चौके 84, इतना प्लस 4 844 उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो ऑप्शन ए से काम हो जाएगा। कहता है ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, तो आधा होना चाहिए, आधा यहाँ गलत, आधा होना चाहिए सही, सही आधा होना चाहिए सही। जब ये कहता है ए को बी की तुलना में 2 गुना क्या लगता है? 2 गुना तेजी से काम करता है, तो समय आधा लगेगा, तो एक ऑप्शन तो ऐसे छट गया। फिर क्या कहता है? ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन से फिर चेक करना पड़ेगा। ए और सी एक साथ, ए और सी एक साथ 170 नहीं कटेगा, ए और सी एक साथ कट जाएगा। 60 गुना 120 बटे 180, 60 3 40, 40। तो कहता है जो ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी, इसका 3 गुना तेजी 1/3, यही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। अगर ऑप्शन से काम करे तो बनाएंगे कैसे? तो आओ देख लेते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, ये है क्षमता का अनुपात। फिर कहता है ए और सी एक साथ, ए और सी एक साथ ये बी की तुलना में कहता 3 गुना तेजी, मतलब इसका क्षमता 3 तो इसका क्षमता 1। फिर कहता ए बी सी मिलकर इस कार्य को मिलकर कहता 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उनमें से प्रत्येक को यह कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो यहां देखिए तो दोनों जगह मिलाते हैं। ए बी का डबल है, ए बी का डबल है, ये 1 है, इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। तो देखो तो सेटिंग कर गया कि नहीं? 2 1 1, तो ये कहता ए प्लस सी 3 गुना हो गया, और ए जो है बी का डबल है, तो ए जो है बी का डबल, 1 का डबल हो गया, सब कुछ सही है। तो तीनों मिलकर यानी हमको ए बी सी जो मिल गया, तो ए कितना मिल गया? ए मिल गया 2 क्षमता, बी है 1 क्षमता, सी है 1 क्षमता, हो गया सवाल। अब चारों क्षमता मिलकर के टोटल वर्क जो निकालेंगे, 4 क्षमता कै दिन? 30 दिन। तो 2 कितना होगा? इसमें भाग दे दो, 120 बटे 2, ये हो जाएगा 120 बटे 1, ये भी हो जाएगा 120 बटे 1, हाँ। तो ये हो गया 60 120 120, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। अगला पाई चार्ट से सवाल है। चीनी का उपज 6000 टन है, तो गेहूं की पैदावार डैश टन होगी। ये देखो दिया हुआ है चीनी 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 चीनी, ये 80 का जो वैल्यू है 6000 टन है, तो हमको कहता है किसका? गेहूं 100, यानी 80 का मान दिया हुआ है, तो 6000 बटे 80 और निकालना है 100 का मान, बस हो गया, इतना ही काम करना है। तो काट दीजिए इसको, 0 0 हटा देते हैं, 8 से 3 गो 0 को 125 बार में काट देते हैं, 600 1.5 7.5 7500 हो गया। 7500 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। 99 वाला रेसिंग का क्लास नहीं होगा, रीजनिंग का,
रीजनिंग का तो आज तो होना चाहिए, आज तो सर थे हैं तो होना ही चाहिए। मैथ का कल भी हुआ था, आज जो है देखते हैं, क्योंकि कल थ्योरी बता दिए थे, आज सवाल होना था, स्लाइड नहीं आया है, लेकिन कोशिश करेंगे जो तब भी कुछ ना कुछ उसमें बताया जाए। चलो अगला सवाल, यदि समीकरण इतना का जो है कोई हल ना हो, कोई हल ना होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 कितना 6, a2 कितना 15, b1 कितना -5, b2 कितना k का न मान निकालना, और तो कुछ जाना नहीं है, यही हो गया। k बराबर -75 काट दी, 3 दूना 6, 3 5 15, तो ये हो गया कितना, k बराबर -25/2, -25/2 यानी -12.5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया काम। यही था आपका सेट। अच्छा सवाल सब था, एक बार इस सेट को बढ़िया से बना जाइएगा। टाइम एंड वर्क सबका बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना है क्या, लेकिन बनाना है फटाफट, है कि ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।